रहनुमाओं की अदाओं पर फ़िदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फ़िदा है ये दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ, ये जो अतिशयोक्ति हम आपको बता रहे हैं, ये वास्तव में सार्थक करके दिखाई है हमारे सवाजपुर के दो होनहार युवकों ने। हम आज आपको परिचय कराने वाले हैं ऐसे सवाजपुर के दो अच्छे क्रिकेटरों से, जिन्होंने एक ग्रामीण स्तर से निकलकर शहर में जाकर नाम कमाया है, गांव और क्षेत्र और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। ऐसे लोग या ऐसे बच्चे हमारे समाज के लिए एक आईना होते हैं, जो खुद तो तरक्की करते ही हैं, साथ में जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, उन बच्चों को के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो आइए आज आपको रूबरू कराते हैं ऐसी कहानी से जो हम सब के लिए गर्व की बात है। आज मिलते हैं सवाजपुर कस्बे से अविरल पांडे और दक्ष पांडे से। ये अविरल पांडे हैं और ये इनके भाई दक्ष पांडे हैं। ये दोनों लोग सवाजपुर के मूलतः निवासी हैं और इन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा को छोड़कर गैर परंपरागत शिक्षा जो कौशल होता है उसमें अपनी रुचि अपनाई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं जो पारंपरिक शिक्षा होती है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, ये सब करने के बाद में फिर नौकरी की तलाश में इंतज़ार करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है उनको। किसी किसी को मिल भी जाती है, लेकिन बहुत हद तक वो अगर सफलता मिलने के बाद भी वो अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जो कुछ अद्वितीय जिनमें कौशल होता है, प्रतिभाएं होती हैं, वो लोग लीक से हटकर काम करते हैं। ऐसा ही करके दिखाया है अविरल पांडे और दक्ष पांडे ने। इन्होंने क्रिकेट को, जो पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है, उस फील्ड को चुना है। क्रिकेट में इन्होंने अपना सब कुछ योगदान दिया है और इन्होंने अपनी उस पढ़ाई को जारी रखते हुए क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी और इन्हीं की कहानी, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मेरा नाम अविरल पांडे है और मैं सवायत का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई क्लास 10 तक एलपीएस माधोगंज से की है। फिर आगे क्रिकेट का प्लान था तो घर से भी पूरा सपोर्ट मिला है, तो क्रिकेट के लिए गए, वहाँ प्रैक्टिस चल रही है अच्छी सी। और बाकी जब छोटे थे तो यहीं पे गन्ना सर कैंग्रोवर पब्लिक स्कूल है, यहीं पे पढ़ाई करते थे। बाकी उसके बाद एलपीएस। क्रिकेट की रुचि आप में कैसे आई? क्या मतलब आपकी प्रेरणा से कौन रहे हैं जिससे कि आपके अंदर इच्छा जागी है ये पढ़ाई छोड़कर अगर हम क्रिकेट में अपना हाथ आजमाएं तो हमें इसमें ज्यादा सफलता मिल सकती है? क्रिकेट की रुचि तो हमें काफी छोटे थे तभी से थी। और घर से भी सपोर्ट था शुरुआत से ही, लेकिन घर वालों का कहना था कि 10 तक तो पढ़ाई एटलीस्ट कर ही लो, उसके बाद क्रिकेट में भेजेंगे। और मेरे घर में तो अगर देखा जाए तो पापा ही सबसे ज्यादा क्रिकेट के लिए मेरे प्रेरणादायक हैं। वो हमेशा से क्रिकेट अच्छा खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैप्टनसी करी है उन्होंने काफी अच्छा, तो उसी से थोड़ा प्रेरणा मिली और गए हैं वहाँ, मेहनत भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस किया है। सब लोग साथ में खेलते थे गाँव में ही। एक ग्राउंड है हमारे समाज में, पल्ली, सुना होगा, वहां पे सबसे पहले हमने बॉल बैट ये सब सीखा था। तो लोगों के साथ खेलते रहे, काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब हमने एकेडमी ज्वाइन करी, वहां से ट्रायल दिया हरदोई से, तो हमारा जोनल तक सिलेक्शन भी हुआ था। जोनल तक सिलेक्शन होने के बाद उसके आगे नहीं पहुंच पाए थे। अब अगली बार प्रयास रहेगा कि पूरा वो ट्रॉफी तक खेलें। आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? वैसे तो मैं एक बॉलर हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन मेरा पसंदीदा क्रिकेटर रोहित शर्मा है। क्योंकि वो बैट्समैन है लेकिन उसकी बैटिंग हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। क्लासिकल बल्लेबाज है एकदम, टॉप क्लास हिटर है। वैसे तो मैं एक बॉलर हूँ, अगर बॉलर में देखा जाए तो मैं जडेजा को फॉलो करता हूँ और उसी को कॉपी करने की कोशिश करता वो बैटिंग ज्यादा पसंद है या बॉलिंग? हूँ। बॉलिंग। ऐसा क्यों? बॉलिंग क्या ही है, मतलब एक चीज पे ही फोकस है। पहले बॉलिंग 2-3 साल प्रैक्टिस अच्छे से बॉलिंग में धार आ जाए, उसके बाद बैटिंग के बीच बीच में करते रहते हैं थोड़ी बहुत। और बात रही है, जडेजा तो ऑलराउंडर है लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसने शुरुआत बॉलिंग से ही करी थी, धीरे धीरे बैटिंग अब सुधार ली है। क्रिकेट में आए, फिर आपने अपने भाई को भी इसमें शामिल किया, तो क्या इनको सिखाने में आपका रोल है या इनकी भी रुचि खुद से ही थी क्रिकेट में? इनकी रुचि खुद से ही थी ये, मतलब हम तो थोड़ा लेट ही पहुंचे, लेकिन इसे तो काफी जल्दी सपोर्ट मिल गया और इसकी बहुत ज्यादा रुचि है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है इसका। ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं रहता है जिसमें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, 5 मैच की सीरीज है तो 3 मैच में लगभग यही रहता है। वर्तमान में आप कहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं? वर्तमान में हम लखनऊ के कुर्सी रोड पे द क्रिएटर्स क्रिकेट क्लब है, वहाँ के कोच हमारे मिस्टर सौरभ खेतपाल हैं, जो हेड कोच है वहाँ पे। और उसके जो संरक्षक हैं वो अनिल खेतपाल।
में क्रिकेट खेलने में या सीखने में आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं? जैसे कि बैट, बॉल, मैदान? बैट बॉल की तो कमी खैर घर वालों ने कभी नहीं होने दी, लेकिन यही कमी रहती थी कि थोड़ा जब पढ़ाई करते थे तो टाइम का इशू। ऐसे स्कूल से आओ तो वैसे ही थक जाओ, फिर खेलने जाओ तो बनता नहीं था। तो इस वजह से घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला, सीधे उन्होंने एकेडमी भेज दिया कि पूरी तरीके से क्रिकेट ही में समर्पण हो जाओ, वहीं खेलो बढ़िया, जैसे परफॉर्मेंस करना है करो। तो घर वालों का काफी सपोर्ट है। मम्मी पापा का तो इतना सपोर्ट है क्रिकेट में कि मतलब कुल मिला के फुल टाइम क्रिकेट? फुल टाइम क्रिकेट, एकदम फुल टाइम ही क्रिकेट। बाकी पढ़ाई अब हमने यहीं से फॉर्म डाल दिया है, 12th है मेरा इस साल, और बाकी वहाँ क्रिकेट चल रहा है, पार्ट टाइम पढ़ाई कर। आप रोज कितनी देर तक अभ्यास करते हैं? डेली का अभ्यास रहता है, सुबह 7:30 बजे से प्रैक्टिस शुरू होती है और वही 1-1:30 बजे तक चलती है। तो उसके बाद फिर जब प्रैक्टिस ओवर होती है तो जो हमारे कोच हैं सौरभ सर, वो हम लोग को बुलाते हैं, सबसे पूछते हैं क्या दिक्कत हुई आज प्रैक्टिस में, क्या नया सीखे, यही सब पूरा जानकारी लेते हैं। फिर हम लोग कूलिंग डाउन वगैरह करते हैं अपना, फिर रूम पे जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। उसके बाद अगर बॉडी ज़्यादा थकान नहीं लगती है तो 4-5 बजे तरफ जाके अपनी फिटनेस वगैरह करते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलना है तो उसमें फिटनेस का काफ़ी बड़ा रोल है। बिना फिटनेस के क्रिकेट में कुछ होना नहीं। आपके गुरु और कोच से आपने क्या सीख पाई है? मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है जो आपको फॉलो करनी है उनसे? वो उनके अंदर क्वालिटी, काफ़ी क्वालिटी है, लेकिन हाँ जो कोच है हमारे यहाँ के, वो बच्चों से काफ़ी जुड़ के रहते हैं। मतलब उनसे कुछ भी पूछने में हिचकिचाहट नहीं होती है, मतलब एकदम ओपन रहते हैं कि जो भी दिक्कत हो तुम लोग हमसे सपोर्ट चाहिए पूरा हम देंगे सपोर्ट, जो भी दिक्कत है हम तुम्हारा सपोर्ट फुल करें। तो इस मामले में हमारे जो एकेडमी के कोच हैं काफ़ी अच्छे हैं। भविष्य में आप किस स्तर तक खेलना चाहते हैं? अभी तो मतलब शुरू किए हैं, और अभी का तो है कि पहले तो अपने राज्य में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसके बाद जैसा परफॉर्मेंस हो। बाकी हर ही प्लेयर की एक इच्छा रहती है कि हम अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करें, वही मेरी भी इच्छा है। पहले लेकिन स्टेज बाय स्टेज ही तो चलेंगे, तो सबसे पहले तो राज्य पे रिप्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। और अगर आप मान लीजिए क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, ईश्वर ना करे कि मतलब कभी ऐसा हो, हम तो कह रहे हैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और उम्मीद भी है कि आप हमारे क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर इनकेस अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं तो क्या करना चाहेंगे? तो देखिए, अगर हम क्रिकेट में अपना 10 से 12 साल दिए हैं तो उसमें हम एकदम निपुण हो जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए हर कोई प्लेयर खेल ही नहीं जाता है, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया, क्रेज ऐसा है कि कहीं भी आप अपना कुछ भी मतलब क्रिकेट से ही रिलेटेड कुछ कर लेंगे ना, तो आपके पास कमी नहीं रहेगी बच्चों को। आजकल का जो टाइम है, बच्चों को खेलने का बहुत ज़्यादा जुनून है, वो आपसे सीखने के लिए आते ही रहेंगे। तो इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि खेल ही नहीं पाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बाकी सोच। कुल मिला के आपका कहना ये है कि पहले तो हम जिस फील्ड में निपुण हो रहे हैं, हाँ, तो पहली बात तो हमें खुद पे भरोसा है कि हम बिल्कुल, सब सफलता पाएंगे। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता है तो और जो बच्चे अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं फिर और बच्चों और को बच्चों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग देंगे, जो देंगे। हमने ज्ञान लिया है उसको हाँ, फैलाएंगे, बांटेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अभी जल्दी में ही लखनऊ में एक टूर्नामेंट हुआ था, 2025 के स्टार्टिंग जनवरी का ही बात है। तो एक टूर्नामेंट था फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद क्रिकेट सीरीज करके, उसमें हमने 3 मैचों में 14 विकेट लिए थे, और उसमें मतलब हमारी टीम क्वार्टर फाइनल हार गई थी, तो वहां से हम लोग बाहर हो गए थे। उसमें मतलब हम लोग वो मैन ऑफ द सीरीज हम नहीं बन पाए थे, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। 3 मैच में 14 विकेट, मतलब एक मैच में 4.5-5 विकेट थी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उसमें भी, लेटेस्ट जनवरी का। कुल मिला के आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है उस हाँ, मैच में। हाँ, लगभग मैचों में अच्छा ही चल रहा है। बहुत ही मतलब बहुत ही कम ऐसा हो रहा है अभी तक तो, जब से खेल रहे हैं, कि बहुत ही गलत मैच चला जाए, गंदा चला जाए, वरना तो क्षेत्र के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपसे प्रेरणा लेके क्या करें? देखिए, क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर इसे फॉलो करना है तो इसमें घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है कि अगर आपके घर में थोड़ी भी वैसा मतलब फाइनेंशियल इशू है तो क्रिकेट बहुत टफ हो चुका है। क्योंकि घर का आपको, खासकर पापा का तो पूरा सपोर्ट चाहिए होगा फैमिली से। क्योंकि अब अगर आप एक टूर्नामेंट भी खेलेंगे तो उसकी भी एक एंट्री फीस 1500 से 1600 रुपये होती है। फिर आपकी डाइट फॉलो करनी होगी, क्रिकेट खेलना है, पूरे दिन मेहनत करनी है, उसके लिए डाइट एकदम आपको प्यारी चाहिए रहेगी। सुबह उठो, स्प्राउट्स चाहिए हैं, दोपहर में खाना अच्छा चाहिए, फिर शाम को 4 बजे तरफ फिर नाश्ता चाहिए, फिर रात का खाना। इस वजह से जो बच्चे जिनसे घर से सपोर्ट मिल रहा है वो क्रिकेट में जरूर जाए, अगर रुचि है उन्हें। अगर घर से सपोर्ट नहीं, तो मेरा तो कहना है वो जहाँ तक पढ़ाई में ज्यादा रहे, क्योंकि पढ़ाई में सक्सेस के चांस ज्यादा है। लगभग आप तो कर ही रहे हो तो मंथली रेशियो क्या रहता होगा खर्च का, अगर कोई मतलब तैयारी करे? मंथली रेशियो हम दोनों लोग का लगभग समथिंग समथिंग 1,20,000 दोनों लोग का आया। 1.5 लाख के करीब? हाँ, महीने दोनों लोग का मिला। उसमें हॉस्टल रहता है हमारा, और क्रिकेट एकेडमी रहती है, बाकी सब यही डाइट वगैरह फॉलो करते हैं। आप अपने गांव और क्षेत्र का नाम कैसे रोशन करना चाहेंगे? गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए वहाँ गए हैं भैया, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं।
भगवान ने चाहा जल्द से जल्द गाँव क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, क्योंकि आपने वो क्षेत्र चुना है जो आपके गांव क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन करेगा, और हमें आप पे गर्व है। सब करे आपको जल्दी ही सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अब बात करते हैं आपके छोटे भाई दक्ष पांडे से। धन्यवाद भैया। देखिए, ये अभी आपने बातचीत सुनी थी अभिनव पांडे से, जो क्रिकेट में बॉलिंग में परफेक्ट हैं और उसमें अपना 100% दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी और अपनी जो मेहनत है, लगन है, वो सब आपसे साझा की। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिनव पांडे के छोटे भाई दक्ष पांडे से। इन दोनों भाइयों की जोड़ी एक मिसाल है, एक भाई भाई के प्रेम की, जहां हम आप देखते हैं कि भाइयों में कभी बनती नहीं है और एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और एक ये जोड़ी है जो मिसाल है, संदेश देती है सबसे भाई भाई के प्रेम का, कि देखो अपने साथ में रह के तैयारी करते हैं, साथ में एक दूसरे का कोऑपरेशन रखते हैं। तो हर किसी को इनसे सीख लेनी चाहिए, अपने भाई को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो चाहे वो विपत्ति में हो। अगर समस्या आएगी तो भाई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन भाई ही खड़ा होगा। और अगर और झगड़े भी, ये भी कहावत है कि झगड़े भी होते हैं, ज्यादातर भाइयों में भी होते हैं, लेकिन ये वही होते हैं जहाँ अशिक्षा होती है, जहाँ शिक्षा कमी होती है, परिवार के संस्कार सही नहीं होते हैं, वहाँ ये समस्याएं आती हैं। तो आइए बात करते हैं दक्ष पांडे से। आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपने अपने भाई से कैसे सीख लेके क्रिकेट में रुचि दिखाई है? मैं क्लास 8 पास करके 9th में हूँ। मैं जनता विद्यालय में क्लास 8 पास किया था। बाकी भाई से मतलब इतना सपोर्ट है, फैमिली से भी सपोर्ट है। बाकी बैटिंग बॉलिंग दोनों में रुचि है और दोनों करना मुझे अच्छा लगता है। कुल मिला के ये कहें कि आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। प्रॉपर ऑलराउंडर है। अच्छा, तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, या मतलब आप किसको अपना क्रिकेट में आइडल मानते हैं? फेवरेट प्लेयर्स मतलब अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर। फेवरेट प्लेयर्स। तो अभी आपने मतलब जो क्रिकेट खेला है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की है, और कहाँ तक सबसे आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है? सीएल के मैचेस, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेले हैं, उनमें अच्छा प्रदर्शन रहा है। बाकी कप्तानी भी वही करते हैं, भक्ति की अच्छा प्रदर्शन रहता है। हर मैच, हर दूसरे मैच पे एक ट्रॉफी आती है। क्या सपना है, मतलब भविष्य में आप जो चल रहे हैं, तो क्या सपना लेके चल रहे हैं कि आपका जो विजन है वो क्या रहेगा? पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट के लिए खेलना है, अंडर 14 इसलिए। बाकी तो इंटरनेशनल खेलने का सबका मन होता है, वही अंतरराष्ट्रीय खेलना है। तो आप घर से दूर, अभी आप उम्र में भी छोटे हो, और घर से दूर रहते हैं, तो घर की याद नहीं आती है? आती है, मतलब टाइम हो गया थोड़ा, तो मतलब थोड़ा आती है। थोड़ा आती है। हाँ। अच्छा, तो आप किसको ये इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपके सपोर्ट में कौन रहता है? पापा। मम्मी? मम्मी भी रहती है, बस उससे पापा। मतलब पापा सबसे आगे? हाँ। अच्छा अच्छा। दादा के साथ खेलने, भैया के साथ खेलने आते थे, वहीं बड़ों में अच्छा खेलते थे। सब लोग बोलते थे अकेडमी ज्वाइन कर लो। जब मैं 11 साल का था, तब से मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। पर अभी 2-3 महीने पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, सेकेंड चैलेंजर कप करके। उसमें 4 मैच की सीरीज थी। 4 मैच में से 3 मैच में मैंने ऑफ द मैच बना था। 2 मैच में 5 विकेट लिए, 2 मैच में लगातार, एक में फाइनल में 50 नॉट आउट, 2 विकेट। कहते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, उसमें हमेशा ही अच्छे फल आते हैं। वही यहाँ पे अभी आपने देखा था हमारे इंटरव्यू में, कि अभी आप मिले थे दक्ष पांडे और अविरल पांडे से। अब हम आपको मिलवाते हैं दक्ष पांडे और अविरल पांडे के पिता एडवोकेट संजय पांडे से। ये अपने क्षेत्र में खुद एक बहुत बड़ी महारत हासिल किए हुए हैं। वर्तमान में सवाजपुर तहसील से ये एडवोकेसी करते हैं, और ये कहा जाता है कि सवाजपुर तहसील में टॉप नंबर पे इनका काम रहता है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से ये लोगों की मदद करते हैं। 1-2 चुनाव में भी इन्होंने हाथ आजमाया था, और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए ये क्रिकेट का भविष्य चुना है, और हमेशा अभी आपने देखा है कि बच्चों ने भी कहा है कि हमारे माता पिता और परिवार का सबसे अहम रोल है हमें इस फील्ड में भेजने का। तो इन्होंने क्या सपना देखा है, उनको लेके बात करते हैं। नमस्कार दादा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने बच्चों के लिए ये क्रिकेट का फील्ड चुना है, जबकि इसमें रिस्क भी है कि जो अपनी पढ़ाई आप चाहते तो मतलब
इनके लिए आईएसपीसीएस और अन्य भी जो जो भी क्षेत्र हैं वहाँ भी निकाल सकते थे और उधर इनकी तैयारी करवा सकते थे। लेकिन आपने एक अलग ही तरीके से अलग सोच देखी है और उसमें तैयारी कराई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों का और हमारा इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। तो इसलिए आपके चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भविष्य में आपके देश की शक्ति बने और ये मीडिया जो होती है वही ऐसा स्तंभ है कि देश के हर कोने का कोई भी समस्या हो, कोई भी असहाय व्यक्ति हो जिसकी मदद के लिए जिसको आज के समय में तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जिसको आपने चुना इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और भविष्य में निरंतर आप इसी तरीके से लगे रहें। हमारी और हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब आते हैं आपके सवाल पे कि आपने अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना क्यों चुना? देखिए, आज के समय में हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने, नहीं तो जो जिस प्रोफ़ेशन में होता है हर व्यक्ति वही चाहता है कि हमारा बच्चा फला प्रोफ़ेशन में आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने इसी जीवन में जिस जीवन में बच्चे हैं, उस समय तक मैं आज के विगत 4-5 वर्षों पीछे जाइए, तक मैं क्रिकेट खेलता रहा और यहाँ तक कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला। लेकिन उस समय हमारे पेरेंट्स और हमारे क्षेत्र को ये क्रिकेट के बारे में बारीकियों की जानकारी नहीं थी कि हम इस स्तर तक कहाँ जा सकते हैं। फिर चूँकि ये क्रिकेट हमारा जुनून था, वही जुनून हमारे बच्चों के अंदर आया। बच्चे हमारे अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन एक दिन बच्चे ने कहा कि हमें क्रिकेटर बनना है, तो मैंने सोचा कि चलिए, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, करना आपको है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। हम माँ-बाप की जो ज़िम्मेदारी होती है वो निर्वहन करने के लिए हम रेडी हैं। आप क्रिकेटर बनिए। तो सबसे पहले हमारा बड़ा बेटा अविरल पांडे जिसको प्रेम से अंशु कहते हैं, उसको मैंने दी क्रिकेटर्स क्रिकेट अकेडमी लखनऊ में एडमिशन करा दिया। थोड़ा समय लगभग 1 साल बाद हमारे छोटे बच्चे ने कहा कि पिताजी आप दादा को ज़्यादा चाहते हैं, हमें नहीं भेज रहे हैं। तो काफ़ी हम पति-पत्नी को पीड़ा हुई कि दोनों बच्चे जा रहे हैं, हम दोनों लोग अकेले हैं। लड़के इसलिए किए जाते हैं कि माँ-बाप की सेवा करेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों की जिद के आगे दुनिया की हर जिद फीकी होती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया छोटे बच्चे को भी बड़े बच्चे में संरक्षण में लाके दी क्रिकेटर्स क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन करा दिया। उसके बाद से हमारे बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का परिणाम आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। हर मैच में हमारे बच्चे जो बॉलर है अविरल पांडे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करता है। हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट का रेशियो लेके चलता है। और छोटा बेटा दक्ष पांडे वो ऑलराउंडर है। उसकी बैटिंग बहुत लाजवाब है, उससे भी बेहतरीन गेंदबाजी भी करता है। तो कुल मिला के बच्चों का जो परफॉर्मेंस चल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ और बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं लोग अपने लिए ज़िंदगी जीते हैं, आप दूसरों के लिए करिएगा। ये हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ के खेल के बारे में कोई भी परिवार अपने बच्चों को आगे नहीं भेजना चाहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से यदि बच्चे हमारे आगे निकले तो मैं इनको यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी हो सके, हर समय आपको तत्पर रहना होगा। आपने देखा होगा तमाम लोग आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं। सभी तो आईएएस, पीसीएस नहीं बनते हैं। बैड लक के कारण यदि कोई रह जाता है, तो शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। जो जिस क्षेत्र में व्यक्ति होता है, उसी क्षेत्र में तमाम लोगों के लिए कार्य होते हैं। आप अंपायर बन सकते हैं। आप यहाँ तक कि अब क्रिकेट प्रोफेशनल गेम हो चुका है। इस गेम को लेकर हमारे यहाँ के आप देखते होंगे कुछ क्रिकेटर फॉरेन चले गए, जहाँ छोटी-छोटी लीगें खेलते हैं। दूसरे देशों के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो हमारा भी यही विश्वास और भरोसा है कि हमारे बच्चे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल तो खेल ही चुके हैं, स्टेट लेवल और मिनी जर्सी में जिस दिन हमारे बच्चे खेलेंगे, उस दिन हमें क्या हमारे क्षेत्र को, हमारे शुभचिंतकों का सीना गर्व से चौड़ा होगा
और खेलने के साथ साथ में बच्चे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, तो बहुत खुशी होती है। पिता के लिए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है कि जब उसके बच्चे कोई तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो पिता के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही है। पिता उस जगह भी भीख मांगने चला जाता है जहाँ पिता कभी नमस्कार करना भी स्वीकार नहीं करता, तो बच्चों के लिए पिता जो बनता है जितना, हद से ज़्यादा भी बच्चों के लिए करने के लिए प्रयास करता है। हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनमें सफल नहीं होते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे सफल तो सभी बच्चे सफल होने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों की कुछ मनोदशा होती है, बच्चे जिनको सोसाइटी अच्छी नहीं मिल पाती है। जब सोसाइटी ही आज के समय में जिस व्यक्ति को अच्छी सोसाइटी मिलेगी तभी आदमी का डेवलपमेंट होता है। पहले मैं गार्जियनों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक रोटी कम खाएं, बच्चों को शिक्षित करें। आज के समय में शिक्षा ही धन है। आपका कमाया हुआ धन आपके लिए व्यर्थ है। यदि बच्चे को आप शिक्षित नहीं करेंगे तो आपका धन बेकार है। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। धन्यवाद। आपने देखा, आज हमारी ये पहली स्टोरी है सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से, और ऐसे ही हम आपको अच्छी-अच्छी स्टोरियों से और प्रतिभाओं से रूबरू कराते रहेंगे। हमारा प्रयास है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप आपके आस-पास कोई बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो हमें सूचित करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उसका सहयोग करेंगे और उसको आगे लाकर उसकी प्रतिभा को देश के सामने ज़ाहिर करेंगे। धन्यवाद।